प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि काले कानून वापस ले लिए। इस संदर्भ में आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, मेरा दृष्टिकोण या कांग्रेस पार्टी का दृष्टिकोण एक ही रहा है कि जो कृषि कानून बनाए गए थे वो काले कानून थे और जबरन थोपा गया था किसानों पर ये तीनों कानून। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो कानून बनते हैं वो पब्लिक इच्छा, जन इच्छा के अनुसार बनते हैं और उसके लिए सर्वे कराया जाता है, पूछा जाता है लोगों से कि इस तरह के कानून बनेंगे तो क्या होगा, लोगों का हित होगा कि नहीं, खास करके उन लोगों का जो लोग उस कानून से प्रभावित होंगे। ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं किया। बीजेपी की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने एक तरफा निर्णय लिया और 3 कानून बनाए जिसमें किसानों को हानि होने की संभावना थी, पूर्ण संभावना थी। किसानों ने इस बात को समझा और आंदोलन किया और अंततः अब झुके, जो अभिमान में चूर थी भाजपा पार्टी, वो झुक गई और आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि तीनों कानूनों को रद्द करने जा रहे हैं। अगले पार्लियामेंट में उसको प्रक्रिया पूरा करेंगे पार्लियामेंट के अंतर्गत। ये स्वागत योग्य कदम है। और जहाँ तक आंदोलन की बात है तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और मेरे जैसे कांग्रेसजन, हम किसानों के साथ रहेंगे और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट द्वारा इन तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है। और ये भी देखना होगा, 3 कानून तो रद्द होंगे, लेकिन जो आशंका है किसानों को, देश के किसानों को, कि एमएसपी को ख़त्म करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, उसको भी एड्रेस करना होगा। एक कानून बनाना, जरूरत के अनुसार एक कानून बनाना होगा कि एमएसपी देश के हित में, देश के किसानों के हित में बनी रहेगी, कानूनी रूप इसको देना होगा। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा इस ओर भी ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी एमएसपी को कानूनी रूप अस्थायी करने के लिए देगी। देखिए, जिस तरह से ये तीनों कृषि कानून को मोदी जी ने लोगों को डार्क में रख करके पास किया था, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि किसान इतने आक्रोशित होंगे। जब किसानों ने तीनों कृषि कानून को पढ़ा और समझ लिया तो फिर पूरे देश के किसान सड़क पे उतर गए और इस कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगाते रहे, मांग करते रहे। अंततः आज किसान जीता है और मोदी जी, केंद्र सरकार बैकफुट पे है। उन्हें अंदाज़ा ये हो गया कि बाई इलेक्शन में जिस तरह से उन्हें हार मिल रही है और भी इलेक्शन में जिस तरह से उन्हें हार मिली है, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि देश का किसान और देश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। हाल के दिनों में मोदी जी का ग्राफ बहुत नीचे गिरा है और भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ नीचे गिरा है। जिस तरह से इन्होंने जब से सरकार केंद्र में बनी है, अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है, यहाँ पे इनकी दाल नहीं गली। ये किसानों से इन्होंने पंगा लिया था। किसान जिसने इस देश को आज़ाद करवाया, फिरंगियों को यहाँ से खदेड़ भगाया, आज एक बार फिर से दक्षिण पंथी ताकतों की सोच वाली सरकार को ये देश के किसान भगा दिया और देश का किसान आज कामयाब हो गया। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं पे भी कामयाब होने वाली नहीं है और वो बैकफुट पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। जिस तरह से बाई इलेक्शन के अभी रिजल्ट आया और जब हार मिली तो 5 से 10 रुपए इन्होंने डीजल और पेट्रोल में कम किया।
इससे बात बनने वाली नहीं है। आप वादा करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, महंगाई को आपने दुगना तिगुना कर दिया। आपने वादा किया था कि रोजगार देंगे, आपने रोजगार जो कांग्रेस ने दिया था उसको भी छीन लिया। आपने वादा किया था कि हम सभी देश के नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। एक चवन्नी नहीं किसी के खाते में गया। आपने वादा किया था कि काले धन हम वापस लाएंगे। आपने ना काला धन वापस लाया, ना जो काला धन जिन लोगों का है उसका नाम सार्वजनिक किया। आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। अब इस देश की जनता समझ गई है और अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। न केंद्र में आपकी 2014 में सरकार बनेगी और न आने वाले दिनों में जो राज्यों में सरकार है उसमें भी आपको हार का मुंह खाना पड़ेगा मोदी जी। और इसीलिए आप बैकफुट पे आ करके ये तीनों कृषि कानून को वापस